आपका सोच गलत है। क्या है, सरकारी नौकरी इसलिए इंसान ढूंढता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या नाम से काम चोर रहते हैं। अच्छा। हाँ भाई, आज मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। मैं एक छोटा इंसान, मेरी आपने कंप्लेन करी, अच्छा। ठीक है, मुझे आके उठा के ले जाएंगे। और वही कंप्लेन अगर राहुल गांधी कर दी तो कोई उसको ले जाएगा क्या? ये फ़र्क है देश में। आज जैसे हम छोटे लोग गैर समाज में शादी कर लेंगे तो ज़माना हमको ताने मारेगा, और वही बड़ा स्टार कर लेगा तो सब बधाई देने जाएंगे। ये है मेरा भारत। मतलब प्रेम विवाह को आप सपोर्ट करते हैं? अरे सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? सपोर्ट हम सबको एक जैसा चलना है, लेकिन जो छोटी प्रवृत्ति के लोग हैं, मीडियम वर्गीय ना, उनके लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। नहीं तो अगर कोई प्रेम विवाह करता है, गरीब है, और अगर लोग बाग उससे नाम रखते हैं अपने लोकल एरिया में, अपन कहें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कोई फ़र्क पड़ता है क्या? फ़र्क ये पड़ता है, छोटे लोगों में क्या है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहती तो वो उतना धन खर्च नहीं कर पाते, और बड़े लोगों के पास भंडारा है तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी कहीं पे भी कर लेते हैं। पैसों के कारण दुनिया खींच के चली जाती है अपने पास। नहीं तो क्या इतना खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है? 7 फेरों में भी शादी होती है। नहीं, वो तो होती है कि अच्छा, मामा जी शादी करवा रहे हैं आजकल? तो करवा ही रहे हैं, और अंतरजातीय विवाह में 2.5 लाख रुपए मिलते भी हैं सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, सुविधा है। तो मतलब आप इसमें प्रेम विवाह में आपको समर्थन करते हैं? तो इच्छा रूपी होना ही चाहिए ना भाई। भारत आज़ाद तो इंसान आज़ाद, जो चाहे कर सकता है। वो तो परिवार के संस्कार रहते, संस्कार से जुड़ के अपन कोई कार्यक्रम करते हैं। ये कहाँ पर जो अपनी अरेंज मैरिज होती है सबकी सहमति से, या स्वजाति जो विवाह होता है, उसमें कहाँ पर आज दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत यही है क्या नाम से कि थोड़ी बात विवाद जैसे घर परिवार में होते हैं, तो उसमें क्या नाम से जो अपनी जात वाली समाज वाले जो रहते हैं, तो उनके लिए एक खुला ऑफर मिला हुआ है लेडीज़ के लिए कि उन्हें दहेज प्रथा लगवा दे, सबको इकट्ठा लगवा दे। नहीं, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा, वो तो प्रेम विवाह में भी दिक्कत है। मतलब प्रेम विवाह में नहीं, प्रेम विवाह में नहीं, प्रेम विवाह में एक दूसरे को पहचाना जाता है। अच्छा। समझे? प्रेम विवाह ऐसे नहीं हो जाता कि आज आपने प्रेम किया और कल शादी कर लोगे, आपका बरसों वो चलता है अफेयर। जब जाके प्रेम विवाह होता तुम उसे समझ लोगे, वो तुम्हें समझ लेगी, जब जाके आप। और समाज में ऐसा होता है कि अपन जाएंगे, अपने माँ बाप जाएंगे, वो देख के आएंगे, ठीक है ना, उन्होंने पसंद कर ली, फिर लड़के को पहुंचा दिया, एक बार लड़के ने देख ली, लेकिन स्वेच्छा नहीं पूछी जाती ना। स्वेच्छा जो रहती है ना, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते, इसलिए समाज में ज़्यादा प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं। अच्छा। नहीं, लेकिन लोग बाग विरोध करते हैं कि अगर समाज में शादी करेंगे तो सब लोग समाज के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कल उसके साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन अगर प्रेम विवाह होता है तो फिर लड़की परिवार से अलग हो जाती है, और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़की को से मतलब रखना बंद कर देते हैं। नहीं, सब जगह यही चल रहा है। वो तो कुछ दिन का विरोध रहता है। अच्छा। और जैसे एक आध बाल बच्चे हो जाते हैं ना, तो सब कंबाइंड हो जाते हैं। कुछ अड़ियल प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, जिन्हें अपने ऊपर घमंड रहता है, वो इन चीज़ों को मालूम ना गलत समझते, बहुत ज़्यादा गलत समझते। तो आजकल मतलब जो स्वजाति विवाह होते हैं उसमें ज़्यादा समस्या आ रही है। हाँ, स्वजाति विवाह में ज़्यादा समस्या आ रही है। अब की समस्याएँ तो है ही नहीं है। इनने क्या नाम से अपने जो सीएम में होती है शादियाँ वगैरह, तो 2-3 चीज़ें जो थी तो सरकार ने सब कुछ करके व्यवस्था करके रखी, जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्था है। अच्छा। प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है इंसान को। आपके घर में किसी का प्रेम विवाह हुआ है? मेरे घर में तो नहीं हुआ। कितने बच्चे आपके? मेरे तो एक लड़की एक लड़का था। तो लड़की मेरी 2017 में ख़त्म हो गई, 11वीं क्लास में पढ़ती थी वो है। एक लड़का अकेला है। तो लड़के ने 12वीं कर ली, ITI कर ली, अभी भोपाल में जाके वो डीबू मॉल में कर रहा है काम। अच्छा। पढ़ाई छोड़ दी ITI करने के बाद? तो क्या करेंगे अब, पढ़ाई की डिग्री भी जैसे ले लेंगे तो फिर 25-50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे ग्रेजुएट, मतलब किसी टेक्निक करवाने के लिए। आज जैसे मेडिकल में करवाओगे आप तो 25 लाख रुपए डोनेशन है, कहाँ से देंगे 25 लाख रुपए? नहीं, दूसरे जॉब्स हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, या ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ी प्राइवेट में भी। सरकार की नौकरी इंसान ढूंढता काहे को है, आप मुझे ये बता दीजिए। सरकार तनख्वाह मिले, सुरक्षा मिले। गलत, आपका सोच गलत है। क्या है, सरकारी नौकरी इसलिए इंसान ढूंढता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या नाम से काम चोर रहते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें काम चोरी करते हैं, और क्योंकि उनका जीवन का ठेका हो गया, अब कोई निकालने वाला तो है नहीं। मान लो आपने अगर रिश्वतखोरी करी
अच्छा। आपने रिश्वतखोरी करी, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको निलंबित कर दिया जाएगा, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप जाके लेबर कोर्ट में कोर्ट केस करोगे, 5 साल केस चलेगा, आधी पेमेंट मिलेगी, उसके बाद में सरकार हारेगी और आपको पूरा पैसा और फिर नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, अब जो सरकार के कर्मचारी हैं वो तो बेचारे हर चीज़ में हड़ताल करेंगे, ठीक है, पेमेंट बढ़ाओ, डीए बढ़ा दिया, अभी 4% बढ़ गया ना सबका है, लेकिन बेचारा जो फुटकर मजदूर है जिसने जो भारत खड़ा किया उसको कभी कुछ मिला क्या? किसी सरकारों ने, किसी ने नहीं दे पाए। भाई आज फुटकर मजदूर है ना जो बेचारे 300 रुपये 400 रुपये रोज़ में मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूर की गिनती में आते हैं, जिस हम दिन भर खड़े हैं 200-300 रुपये जो मिल गए, लेकिन शांति है हमारे मन में। कहने का आपका मतलब है कि सरकारी नौकरी करने के बाद इंसान को अच्छी तरह से काम चोरी करने का ऑफर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ के 99 लोग सर्विस करते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने 87 में ITI करी थी भोपाल से, जब ITI थी नहीं। अच्छा। हाँ, उसके बाद मुझे सर्विस नहीं लगी तो मैं क्या करूं? मैंने 9 रेलवे भर्ती बोर्ड घूमे हुए हैं, सब में एग्ज़ाम दिए मैंने। अच्छा। 99% मेरे साथ के लोग सर्विस में हैं। अच्छा, आप मतलब कहीं ना कहीं तकदीर ने साथ नहीं दिया। नहीं दिया। तकदीर और तदबीर 2 चीज़ें हैं, या अपन सोच लो कि जी हुजूरी वो अपन से बनी नहीं, किसी के पैर अपन पढ़ नहीं सकते अपने माँ बाप के अलावा, समझ रहे ना? बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया। अरे इस्तेमाल किया और फिर अपने आप लगाया, पैसा भी खर्च किया, पैसा भी तो लगता है ना भाई, बिना पैसे क्या काम होता है आज के समय में, बता दो। अब तो ये ऑनलाइन काम हो गया है ना, तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें फ्री हो गई हैं, और नहीं तो बिना दिए लिए कुछ होते ही नहीं, आप देखिए, आप कोटा से भी हैं। हाँ, और उसके बाद फिर आपने उस ज़माने में ITI भी कर ली, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब आप प्रयास करते तो नौकरी। ये तो प्रयास तो करा ना मैंने, आपको बताया ना कि 9 भर्ती बोर्ड घूम डाले मैंने। अच्छा। हाँ, इसलिए अनुभव का अच्छा खासा है सब चीज़ का अनुभव है आपकी। मुझे। मतलब जो बाकी के, चलिए मैं प्रेम विवाह पे आना चाहूँगा, बाकी के आपके उम्र के जितने भी पालक हैं, बच्चों के पिता हैं, माता हैं, उनसे आप अगर क्या कहेंगे इस मामले में? भाई प्रेम विवाह का मतलब एक ये रहता है कि एक दूसरे को समझ के ही ये सब कुछ होता है। अच्छा। समझ जब आ जाती है ना, एक दूसरे को हम पूरी तरीके से पहचान लेते तो उसमें ज़्यादा विरोधाभास नहीं होता, और समाज में ज़्यादा विरोधाभास होता है। नहीं, परिवार कहीं ना कहीं बहिष्कार कर देते हैं। बहिष्कार करते हैं लेकिन बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ अड़ियल प्रवृत्ति के जो घमंडी लोग रहते हैं वो इस चीज़ पर अड़ जाते हैं, और कई जगह तो मतलब केस भी हो जाते हैं। जैसे अभी इटारसी में एक केस हुआ था, 2 जनों के मर्डर हो गए थे। अच्छा। लड़की और लड़के दोनों के, लड़के की लाश तो मिल गई थी, लड़की की लाश आज तक नहीं मिली। अच्छा। हाँ, नहीं, ऐसा पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ी बात इस अगर कोई प्रेम विवाह करता है, लव मैरिज करती है लड़की, तो सबसे ज़्यादा लड़की को परेशानी होती है। पहली बात तो जैसे ही अगर वो किसी लड़के के साथ शादी कर रही है तो उसके अपने माँ बाप से उसका जो संबंध है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो अब इस चीज़ को आप बताओ कि प्रेम बड़ा कि माँ बाप बड़े कि परिवार बड़ा, अब आप मुझे ये बता दीजिए। भाई प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को मालूम है सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर देता है, सिर्फ उसके अलावा कुछ उसको नज़र नहीं आता है। नहीं, लेकिन जो अरेंज मैरिज के समर्थन में बात करते हैं वो ये कहते हैं भैया शादी होती है तो लड़का लड़की को सेटल होने में समय लगता है, उस दौरान अगर लड़की के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या लड़की के पर कोई भी अत्याचार हो रहा है तो कम से कम अगर वो स्वजाति शादी कर रही है तो माता पिता साथ में हैं, तो कभी कोई दिक्कत होगी तो माता पिता उसकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर लव मैरिज कर लेगी तो माता पिता से संबंध खत्म हो गया। अत्याचार तो होता ही नहीं है। अच्छा। अत्याचार का तो सिर्फ नाम रह गया है। आज के समय में क्या है कि जरा सी कोई 2 बातें, आजकल मॉडल समय चल रहा है ना, तो इंसान स्वयं के बल पे खड़ा हुआ है। लड़की को भी ये घमंड रहता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना, तो वो ऐसे वाद विवाद घर में हो जाते हैं। मतलब वो 2 बातें पहले की जो लेडीज थी तो उनमें सहन शक्ति थी, आज की लड़कियों में सहन शक्ति नहीं है। सोयाबीन के तेल में बड़ी गर्मी है। अच्छा। हाँ, क्या बात है, एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, आपसे एक मैं राय लेना चाहूँगा आपकी। प्रेम विवाह और लव मैरिज, आगे जाइए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में हम चर्चा कर रहे हैं, तो चाचा तो लव मैरिज के समर्थन में है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं लव मैरिज के समर्थन में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों भाई? लव मैरिज के समर्थन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जो परिवार अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को 20 साल पालता है, वो बच्चे अगर परिवार के विषय में अगर नहीं सोचते तो मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। तो क्या नुकसान है, मतलब कैसे परिवार को नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नुकसान है। अगर वो अब संविधान भी उसको अधिकार दे रहा है। संविधान बिल्कुल अधिकार दे रहा है, मगर सनातन धर्म जो है गुड़ क्यों मिलाता है?
बच्चे और बच्चियों के। जो प्रेम विवाह के समर्थन में है वो श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी भी, आप श्री कृष्ण जी का उदाहरण आप दे रहे हो तो सनातन धर्म से जोड़ कर देखो आप श्री कृष्ण जी का उदाहरण, सनातन धर्म से जोड़ कर देखो आप। राधा जी क्या थी राधा जी? कोई आम मतलब नारी थी राधा जी। और भी ऐसे कई ऋषि हैं, चूँकि मैं अभी नाम नहीं मुझे, लेकिन मेरी जानकारी में हम रिसर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो गृहस्थ आश्रम में आए और उन्होंने प्रेम विवाह किया था। नहीं, प्रेम विवाह किया था प्रेम विवाह, मगर आपको उनकी जानकारी है कि वो प्रेम विवाह कितने दिन चला था? ये जानकारी है आपको? नहीं चला। नहीं, अगर आज के समय को हम देखें, जैसे चाचा ने एक अच्छा बड़ा सवाल किया था कि कई जो बड़े स्तर के या थोड़े से अमीर घराने से ताल्लुकात रखते हैं वो लव मैरिज करते हैं अपनी इच्छा से और उनका हंसता खेलता परिवार रहता है और बढ़िया अच्छे से रहते हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक। अच्छा। प्रेम विवाह करने वालों का मैंने अभी तक 5 साल से ज़्यादा उनका परिवार अस्तित्व नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। 5 साल के बाद उनमें अलग होने की नहीं, अलग तो फिर जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं आजकल उनमें ही बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। हो रहा ना। तो अरेंज मैरिज जी नहीं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं उनमें बहुत सारे तलाक नहीं हो रहे हैं। आप ये मत कहो। आप बहुत तलाक हो रहा है, बहुत तलाक। नहीं, अरेंज मैरिज में बहुत सारे तलाक नहीं हो रहे हैं, ये मत करो। प्रेम विवाह में बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, आप ये कहो। नहीं, वो तो ये तो व्यक्तिगत मामले हैं उनके। वो तो अब जैसे सचिन पायलट जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। नहीं, व्यक्तिगत मामले हैं तो आप ये भी तो सोचो कि 20 साल जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने ही बड़ा किया ना, उन्होंने ही आपको इस लायक बनाया ना। तो आप अगर उनकी नहीं सोच रहे हो तो ये प्रेम विवाह कोई मतलब का नहीं है। नहीं, तो उनको क्या नुकसान है? मतलब अगर आप वयस्क हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, नहीं है, क्या बहुत नुकसान। क्यों नुकसान नहीं? माँ बाप को कभी वो लाइक नहीं करते, माँ बाप को कभी लाइक नहीं करते। आपकी बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करोगे तो आप ये चाहोगे कि अपने बच्चों की लाइफ अच्छी हो, अपने बच्चों की लाइफ तो अच्छी हो, साथ में मेरा भी वो साथ दें, कुछ नहीं चाहोगे? कई ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं जो माँ बाप से दूर रह रहे हैं, उनकी अरेंज मैरिज हुई है। ये बात आप तो आप उन्हीं से पूछ लो लव मैरिज वालों से कि वो आज कितने सुखी हैं। भाई उनके संस्कार गलत है ना। उन्हीं से पूछ लो आप कि वो आप कितने सुखी हैं आज। अच्छा भाई साहब, आप लव मैरिज के विषय में वो करना है या कुछ चुनाव के विषय में करना? नहीं, ये तो चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, लोग बागों से विषय मुद्दा आ गया। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सामाजिक मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, ये जो माहौल चल रहा है, चुनाव का प्रचार माहौल चल रहा है। हाँ, नहीं, मैं कोई चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, तो आपको क्या चाहिए बोलना है? मैं बस लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, मेरा काम है। लोकल आप चर्चा कर रहे हैं, लव मैरिज की चर्चा कर रहे हैं। आप लोकल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लव मैरिज का कौन सा मैटर है? आपकी मर्जी नहीं है तो आप मत बोलिए। भाई साहब बोल रहे हैं, मतलब आप लव मैरिज की बात कर रहे अरे हैं? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो तर्क में देखिए क्या हो रहा है, हम चाचा आप बुरा मत मानिए, हम तर्क भी तर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हसीम बात अपन एक ही परिवार के हिस्से हैं। क्योंकि अब नहीं, वो भी तर्क कर रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ के समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अब कोई चूंकि उन्होंने बात करी है अंकल ने, और मैं चर्चा कर रहा हूँ लोग बागों से, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। भाई साहब इस बात से वास्ता रखते हैं। आप तो पत्रकार है, लव मैरिज है ना? आप तो पत्रकार, आपका काम है जनता की बात सुनना। हाँ, वो तो कर रहे हैं। आप बताइए लव मैरिज सनातन धर्म में है क्या? सनातन धर्म में शुरू से आपने देखा है, ऋषि मुनियों से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। उसमें लव मैरिज है क्या? लव मैरिज, प्रेम विवाह मैं मानता हूँ। प्रेम विवाह मगर किसने किया है? प्रेम विवाह? अभी आप ये बताइए। मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, मैं सनातन धर्म से बात कर रहा हूँ। अभी की बात नहीं कर रहा, कलयुग की बात नहीं कर रहा। नहीं, चलिए वो उस जमाने की बात है, लेकिन आज के युग में अपन कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। बात तो वो ही है, देश आगे बढ़ रहा है, मगर देश आगे कैसे बढ़ रहा है? देश आगे संस्कारों में आगे बढ़ रहा है। देश आगे संस्कारों में भी बढ़ रहा है, बस वही आधार।
आधार जो रखा जाता है, जो नींव है, उसी पे मकान बनाएंगे आप। देखो चाचा, हमारे 30,000 दर्शक हैं। 30,000 दर्शक इस सामाजिक मुद्दे को सुनेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है आपकी चर्चा से उनको कुछ लाभ हो। आपके 30,000 दर्शक नहीं, ये समाज में जागरूकता फैलाना एक पत्रकार की जवाबदारी है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल सही है। आप क्या हम गलत कर रहे हैं बताइए। आपके 30,000 दर्शक नहीं जी। हम सोचते हैं आपके लाख दर्शक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आपके लाख दर्शक हुए, मगर ये है सनातन धर्म है। प्रेम विवाह जो आप कह रहे हो, प्रेम विवाह हमें, मैं नहीं कह रहा, कई युवा जो है वो तर्क देते हैं, मतलब वो मैं हमें बता दो, प्रेम विवाह अगर शंकर पार्वती के अलावा अगर कोई प्रेम विवाह हुआ है तो आप बता दो। अभी आपने कहा सनातन में किसका हुआ, आपने जवाब दे दिया। सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। वो भी कैसे? पार्वती जी ने लाखों वर्ष तपस्या की है, उसके बाद ये प्रेम विवाह हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्वती मैया के जैसे अगर त्याग करती है या इतनी शिद्दत रखती है, आज कोई ऐसा त्याग करके बताया ना? नहीं, अगर कोई करती है तो 30 साल छोड़ो, 30 दिन अगर कोई ऐसा त्याग करके बता तो हमें बताओ, हम करवाएंगे प्रेम विवाह। बताओ आप। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति समर्पण जरूरी है। आप समर्पण की बात नहीं कर रहे हैं हम। समर्पण तो आपको करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ सत्यता है वहाँ समर्पण करना पड़ेगा। सत्यता केवल आपको सनातन धर्म में मिलेगी, केवल सनातन धर्म में सत्यता मिलेगी, बाकी और कोई धर्म में नहीं। बाकी कहीं नहीं मिलेगी सत्ता आपको, बाकी आपको सत्यता कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, थोड़ा सा आपके शब्दों में बताया, सनातन धर्म किसे मानेंगे? सबके अपने अपने तर्क हैं। आपके अनुसार आप सनातन धर्म किसे परिभाषित करेंगे? जो भगवान को मानता है वो सनातन धर्म। सनातन धर्म हमने आपसे क्या कह दी? अभी क्या कहा हमने? जो सत्यता है, जो सत्यता है वो सनातन धर्म। वो जो संस्कारों के आधार पर चलता है वो नहीं, संस्कारों की बात आप छोड़ो, आप हम तो सत्यता की बात करते हैं। जो सत्यता है, वो जो सत्य है, था, है और रहेगा, सत्य माने क्या? वो सनातन धर्म है। सत्य माने क्या? थोड़ा सत्य को आप परिभाषित करें। सत्य का बताओ। अगर जवाब अगर प्रश्न गलत हो तो आप भाई साहब मुझे रोक सकते हैं। नहीं, सत्य आप किसे कहेंगे? आप सत्य की क्या परिभाषा जानना चाहते हैं? आप ये बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था। सत्य का मतलब वो है जो अटल है, अविनाशी है और सनातन है। सनातन का जहाँ तक मुझे पता है, जो युगों युगों से चलता आ रहा है, जिसका कोई काट नहीं है। जैसे गंगा का जल है, नर्मदा मैया बह रही हैं, ये कब से बह रही हैं, इन्हें हम सनातन का हिस्सा मानेंगे। आपके अनुसार ये थोड़ी सी परिभाषा मुझे पता थी, मैंने बताई आपको। हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, गीता है, ये सनातन है और इनसे व्यक्ति को अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। वो अपने विचारों से ऊपर उठता है, शरीर तक पहुंचता है, प्रकृति को समझता है, उसके बाद अपनी आत्मा तक की उसकी यात्रा होती है और आत्मा के बाद वो परमात्मा तक जाता है। ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी सनातन के बारे में, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे अवतारों ने बखूबी इसको बताया है। जी, आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। तो आपने सब कुछ बोल तो दिया। अरे नहीं, आप ये देखिए, ये मेरा सत्य का आधार है। आपने सब कुछ बोल दिया। अब मेरे बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं। बस क्योंकि आप मतलब आप सत्य नहीं, मैं भी यही बोलता, जो आपने जो बोला है मैं भी यही बोलता। अच्छा, और क्या है? क्या नाम है? क्या शुभ नाम है भाई साहब का? मेरा उदल सुरेंद्र रघुवंशी। अच्छा, उदय सूरी, उदल सिंह रघुवंशी। वैसे उदल नाम से ही जानते हैं मुझे, उदल रघुवंशी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने विचार हैं और हमारा भी ये प्रयास है कि किसी तरह से हम लोगों की बात रखें। अब चाचा कोई गलत तो नहीं? बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा। बारे में कुछ पूछ नहीं, हमने पार्टी के बारे में कुछ बोला नहीं है। अच्छा, नहीं, पार्टी के बारे में चर्चा कर रहा था, क्योंकि चर्चा है। देखिए, हम तो क्या है, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, डिग्रीधारी हैं। अब चूंकि हमारा चैनल है, हमारा काम है ये लोगों से बात करना। बहुत अच्छा बोला, बहुत है ना। बढ़िया लगा। हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, हम जनता की बात करते हैं, जो कि माँ सरस्वती ने हमें ये उपहार दिया है, हमें काबिलियत दी है। अब उसमें मुद्दा चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज का हो। अच्छा, मेहरा जी और रघुवंशी जी दो हैं। आप प्रेम विवाह का समर्थन करते हैं, वो तो स्पष्ट मना कर रहे हैं।
भाई इंसान का मन है यार, देखो मानो तो पत्थर भगवान, नहीं मानो तो कुछ नहीं। इंसान का जो मन है ना, मन रहता है। तो कह रहे हैं प्रेम विवाह से मतलब 5 साल चलते हैं, ज़्यादा टिकते नहीं। नहीं टिकने को क्या आएगा, अब ये तो अपने ऊपर, अपने मतलब दोनों के ऊपर कहलाता है, ठीक है ना। भाई आपकी गलती है तो मैं सहन कर लूँ, और मेरी गलती है तो आप सहन कर लो, तो लाइफ लंबी है, और नहीं तो लाइफ छोटी तो हो ही जाती है। बताओ। मगर प्रेम विवाह है भैया, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर हमने खुद ने प्रेम विवाह करवाए हैं, अच्छा, हमने खुद ने करवाए हैं, मगर हमने 2 प्रेम विवाह करवाए हैं, वो दोनों असफल हो गए हैं। दोनों असफल हो गए हैं, मतलब 5-5, 10-10 साल के बाद दोनों आज अलग अलग हैं। चाचा तो कह रहे हैं उनका अनुभव अच्छा है, जितने प्रेम विवाह हुए हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमारी नज़र में अगर 100 प्रेम विवाह हुए हैं तो 80 में डिफ़ॉल्ट हुआ है। बताओ चाचा। मैंने अभी बोला था कि समाज और कानून ये मीडियम वर्ग के लिए है। समाज में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई बड़ा आदमी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करता है तो सारा भारत उसको बधाई देता है, और एक छोटा व्यक्ति अगर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करता है तो समाज उसको धिक्कारता है। बताइए। नहीं, ये गलत है बिल्कुल, ये गलत है बिल्कुल। कैसे? अब हम नाम किसी का नहीं लेंगे। नहीं, नाम मत लीजिए, आपका अनुभव जान लें। हमारी समाज में, मैं रघुवंशी समाज से हूँ, हमारी समाज में प्रेम विवाह हुए हैं, 2 प्रेम विवाह हुए हैं, दोनों असफल हो गए हैं। अच्छा, आपके सफल हुए क्या? आपकी नज़र में जिनके भी हुए? मैंने बड़े बड़े नाम तो बताए आपको, पूरी फिल्मी दुनिया के नाम बताए हैं कि वहाँ पे सब अंतर्जातीय विवाह तो होंगे। फिल्मी दुनिया की बात छोड़, बड़े लोग हैं ना, वो फिल्मी दुनिया की बात छोड़, उसमें कोई जात समाज नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? तो वो इंसान नहीं है उसमें कोई जात समाज नहीं, इंसान है। हाँ। इंसान है जी। उनमें संस्कार हैं। आप ये बताइए, उनको जैसा डायरेक्टर जो फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर जो रहता है, वैसा उनको समझाना पड़ता है यार। संस्कारों में समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमिताभ बच्चन है, जया प्रदा है, और अभिषेक बच्चन उनका बेटा है। आज तो वो बुजुर्ग होने वाले हैं, बहुत अच्छे दंपत्ति है। हाँ, तो क्या गलत कहेंगे आप उन्हें? नहीं, संस्कार गलत कमी उनमें? नहीं, गलत नहीं कहेंगे। पंडित समाज के, और जया बच्चन क्या थी, वो भी पंडित समाज से थी। है तो, लेकिन मतलब चल रहा ना, प्रेम विवाह हुआ है उनका। समाज है ना। अच्छा, बताओ चाचा, समाज के हो प्रेम विवाह कर सकते हैं? भैया कहना रघुवंशी जी का कर सकते हैं भाई। मैंने इच्छा रूप ही बता दिया ना, इच्छा जो इंसान की जो इच्छा जो रहती है कि जो मेल मिलाप इंसान का हो जाता है। जैसे मान लो हम तुम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये साथ में पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों का संपर्क हो जाता है। और एक ऐसी हवा रहती कि जब इसमें इंसान अंधा हो जाता पूरी तरीके से, मतलब इसमें अंधा हो जाता है, उसे आगे पीछे ऊपर नीचे। ये कह रहे हैं प्रेम विवाह अंधे हो जाते हैं आदमी। तो अंधे हो जाने का मतलब क्या है? मतलब कहीं भी किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं ना। अंधे का मतलब क्या है? अंधे हो गए दोनों। अपन सोचते कि एक लंगड़ा है, एक अंधा है, तो वो भी सही राह थोड़ी चलते, मगर दोनों अंधे हो गए तो गड्ढे में गिरेंगे नहीं गिरेंगे? आप ये बताइए। मेरा ये चल रहा है क्या? मेरी मेमोरी है। अच्छा, हाँ चाचा, आखिरी बात ना खत्म कर दो आप, क्या पता है आपका? आखिरी बात क्या बोलूं? आखिरी बात ये, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अंधे हो जाते, तो फिर अंधे तो और खतरा है। अंधा हो के जीवन का फैसला कर रहे हो आप, है कि नहीं? भाई उस चीज़ को अनुभव तो करा है ना, कई लोगों ने अनुभव करा हुआ है इस चीज़ को। आपने देखे बहुत सारे, सब कुछ हुआ है। इंसान की ऐसा इंसान बहुत कम मिलेगा जिसने कभी प्रेम न किया। कुछ नहीं है। ये प्रेम विवाह जो है फिल्मों में बताया गया है। फिल्मों में आखिरी अंतराल जो होता है उसमें आपने कभी ये देखा है? अगर फिल्में जो बनती हैं उसमें 100% फिल्मों में से मात्र 25% फिल्मों में जो बताया जाता है कि आखिरी में प्रेम प्रेमिका वरमाला पहनाती हैं। बाकी 75% में प्रेम प्रेमिका का कुछ वो दिखाई नहीं जाता। केवल क्या रहता है? खलनायक को मारना रहता है बस। किसको? खलनायक को मारना रहता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ये दो वयस्कों के बीच में जो हमारी अरेंज मैरिज लव मैरिज के बीच में ये चर्चा चली, आपने सुनी। फैसला आपका है, दोनों ने अपने अपने अनुभव बताए हैं और ये चर्चा आप सुन रहे हैं NV TV पे। मैं हूँ संजय वैष्णव।
ये हमारी चर्चा कैसी लगी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना अपना अनुभव है, आपका भी अपना अपना अनुभव है, आप स्वतंत्र हैं। मैं संजय वैष्णव, NUT पर ये संजय वैष्णव की चर्चा।